आज के इस लेक्चर में हम प्रूव करेंगे कि सेट ऑफ रियल नंबर विद यूजुअल मैट्रिक स्पेस इज़ कंप्लीट। ठीक है, इसको कंप्लीट प्रूव करने के लिए हम सिंपली बस इतना प्रूव कर देंगे कि इसके अंदर जितनी भी काशी सीक्वेंस हैं वो इसी के अंदर कन्वर्ज कर रही हैं, तो फिर ये कंप्लीट प्रूफ हो जाएगा। तो इसके प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। तो एक्स एन हमने सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई काशी सीक्वेंस ली। लेट एक्स एन बी काशी सीक्वेंस इन सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, देन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर है 0 से देयर एग्जिस्ट अगर कोई भी एप्सिलॉन हम चूज़ करते हैं ना तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कोई नेचुरल नंबर मिलता ज़रूर है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन प्राइम सच दैट एक्स एम माइनस एक्स एन का जब डिफरेंस लें तो ये लेस होगा एप्सिलॉन से। क्लियर? ये सिर्फ हमने काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन को लिखा है। तो नेक्स्ट अगर हम एप्सिलॉन की फर्दर एप्सिलॉन की वैल्यू को चूज़ करते जाते हैं, हम एप्सिलॉन को कहते हैं कि लेट करते हैं कि एप्सिलॉन इक्वल है 1/2। ठीक है, अभी जब हम जितने भी एप्सिलॉन चूज़ करते हैं ना उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक नेचुरल नंबर ज़रूर मिलता है। ठीक है, बहुत सारे नेचुरल नंबर मिलते हैं, लेकिन उनमें से हम जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है ना हम उसे चूज़ करेंगे। हम क्या यहाँ कहते हैं कि लेट एप्सिलॉन इक्वल है 1/2, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में हमें एक नेचुरल नंबर मिल गया। हम उसको कहते हैं कि एन नॉट बी नेचुरल नंबर विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और अब क्या करना है, हमने सिर्फ एप्सिलॉन की जगह ये जो हमने एप्सिलॉन की वैल्यू को चूज़ किया ना इसको राइट कर देंगे। देन एक्स एम माइनस एक्स एन का जो डिफरेंस है वो लेस हो जाएगा 1/2। ठीक है, अगेन हम एप्सिलॉन की वैल्यू को चूज़ करते हैं इक्वल है 1/2 की पावर 2 एंड n1 भी नेचुरल नंबर विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन 1। और अब क्या करेंगे कि इस इक्वेशन 1 में एप्सिलॉन की जगह जो अब हमने न्यू एप्सिलॉन की वैल्यू को चूज़ किया है उसको पुट कर देंगे, लिख देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 की पावर 2, सिंपल यहाँ हमने राइट कर दिया। अगर हम इसी प्रोसीजर को इसी तरह कंटिन्यू रखते हैं तो हमारे पास कोई एप्सिलॉन ऐसा आ जाएगा कि जिसकी पावर 1/2 k + 1 होगी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक नेचुरल नंबर मिलेगा एन के बी अ नेचुरल नंबर विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो अब देखें कि सिंपल एप्सिलॉन की जगह 1/2 k + 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक चीज़ देखें, जब हम एप्सिलॉन की वैल्यू चूज़ करें 1/2 की पावर 1 है। ठीक है, और जब नेचुरल नंबर जो नेचुरल नंबर इसके कॉरस्पॉन्डिंग चूज़ कर रहे हैं, ये देखें यहाँ 1 है तो यहाँ नॉट यूज़ किया गया है। यहाँ 2 है जो एप्सिलॉन चूज़ किया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नेचुरल नंबर चूज़ किया वो इसका जो है ये 1 है, यानी कि एक नंबर पीछे है। 1 नॉट 2 1। ठीक है, अभी जो हम एप्सिलॉन चूज़ करेंगे अगर वो हमने चूज़ किया है कि 1/2 की पावर k + 1 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नेचुरल नंबर होगा वो इससे एक नंबर कम होगा, यानी कि वो एन के होगा, बी नेचुरल नंबर विच सेटिस्फाइज 1। ओके, तो इस सब से हमें क्लियर होता है कि जो एन नॉट है वो लेस है n1 से और ये n1 लेस है n2 से। ये क्लियर हो गया। देयरफॉर अभी जब हमने इसको प्रूव करना है ना, ये काशी सीक्वेंस है, एक्स एन को प्रूव करना कि ये काशी सीक्वेंस है, तो हम सिर्फ इतना प्रूव कर देंगे, हम इसमें से कोई सब सीक्वेंस लेंगे। ठीक है, हम उस सब सीक्वेंस को कहेंगे कि वो रियल नंबर में कन्वर्ट कर रही है। और एक रिज़ल्ट हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी सेट की, ठीक है ना, किसी भी स्पेस की सब सीक्वेंस अगर कन्वर्ट कर रही है ना, अगर किसी भी स्पेस की सब सीक्वेंस कन्वर्ट कर रही है तो उसकी, अगर सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो उसकी सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो सब सीक्वेंस के लिए हमारे पास दो कंडीशन होती हैं। पहले ये कि जितने भी एलिमेंट लें वो सब उसी में से होने चाहिए, जो हमने उसी सीक्वेंस में से होने चाहिए। और दूसरा ये कि जब हम सब सीक्वेंस चूज़ कर रहे हैं ना तो उसकी तरतीब ख़राब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या हम एक्स एन में से कोई ऐसी सब सीक्वेंस ढूंढेंगे जो कन्वर्ज करे। ठीक है, अगर हम उसको कन्वर्जेंट साबित कर देते हैं तो फिर ये जो सीक्वेंस है ये भी कन्वर्जेंट साबित हो जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ से एक्स एन के है ना, यहाँ हम देयरफॉर कहते हैं कि एक्स एन के सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन। अभी हमने सब सीक्वेंस चूज़ की, जस्ट हमने इतना प्रूफ करना है कि ये जो हमने सब सीक्वेंस चूज़ की है वो कन्वर्ज कर रही है। अगर हम इसको प्रूफ कर देते हैं तो हमारा जो है ये थ्योरम का प्रूफ वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ क्लोज इंटरवल को कंसिडर करेंगे, मींस के आई के इक्वल है एन के, यानी ये कोई सब सीक्वेंस है, इसके गिर्द हम कोई इंटरवल बनाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ एक्स एन के है तो ये जो है रेडियस इसका हो जाएगा 1/2 के 1/2 के। तो हमने इसी तरह ये क्लोज इंटरवल बना लिया रेडियस को यूज़ करते हुए।
नेक्स्ट हम जो आई के प्लस वन बनाएंगे ना, तो वो ये ऐसा होगा, एक्स एन के प्लस वन, ऐसे हमने राइट कर दिया। वी शो, अब हमने शो करना है वी शो दैट आई के जो है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मतलब कि नेक्स्ट आने वाला जो सेट है वो प्रीवियस सेट का सबसेट है। सिंस एक्स एन इज काशी सीक्वेंस, अगर जो हमने एक्स एन काशी सीक्वेंस ली है ना, तो अब हम कहते हैं कि अगर हम काशी सीक्वेंस का सब सीक्वेंस लेते हैं ना, तो वो भी काशी सीक्वेंस होगा। तो अगर उसका सब सीक्वेंस मीन्स के जो हमने सब सीक्वेंस चूज़ किया है, ठीक है, अगर ये भी काशी सीक्वेंस है तो फिर हम कोई एप्सिलॉन लेंगे फॉर एनी एप्सिलॉन जो हमारे पास 1/2k + 1 है। तो यहाँ एग्जिस्ट करेगा नेचुरल नंबर एन डबल प्राइम, उसको नाम दे लेते हैं, सच दैट इन दोनों का डिफरेंस लेस हो जाएगा एप्सिलॉन से। अब सिंपल हमने यहाँ मॉड ओपन किया है, इस मॉड को ओपन करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास -1/2k + 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमने राइट किया है। और राइट साइड पे पॉजिटिव साइन के साथ 1/2k + 1 आ जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट हमने इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स एन के को इस साइड पे राइट कर दिया है। अब हम, ठीक है, ये हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई। यहाँ फुल यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अभी बस हमने इसको सॉल्व करना है। हम फर्स्ट कंसीडर करते हैं इस इनइक्वालिटी का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये देखें, बस इसका फर्स्ट पार्ट लिख दिया, एक्स एन के एज इट इज़ लेस है एन के + 1 के। क्लियर। अभी यहाँ से हमने -1/2k और +1/2k को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। अभी यहाँ देखें कि -1/2k को एज इट इज़ लिख दिया। अभी ये जो पार्ट है, अगर हम इसका एलसीएम लें, यहाँ मैंने 1/2k + 1, इसको हमने एज इट इज़ ऐसे राइट किया। तो इसका अगर एलसीएम ले रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/2k पॉजिटिव साइन के साथ 1/2k + 1। अभी इसको इनइक्वालिटी के इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव साइन में, पॉजिटिव का साइन नेगेटिव साइन में चेंज हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 3 का नेम देते हैं। नेक्स्ट, सिंस एक्स एन के + 1 -1/2k + 1 लेस है एक्स एन के + 1, ये हमें पता है, हमने इक्वेशन नंबर 2 से इसको ऐसे राइट किया है। ठीक है, अगर इससे पिछली जो इक्वेशन को देखें उसको लें और इस इक्वेशन को कंबाइन करें तो हम इसको ऐसे राइट कर देंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अभी हम इसको देखते हैं इससे प्रीवियस पेज में। अभी यहाँ से देखें, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इसका राइट पार्ट चूज़ करेंगे। ठीक है, पहले हमने लेफ़्ट पार्ट लिया था, अब ये राइट करेंगे एक्स एन के + 1, एक्स एन के + 1/2k + 1। यहाँ हमने यही राइट किया हुआ है। अभी इधर भी हम सिंपल 1/2k -1/2k + 1 को, सॉरी, k को ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। ठीक है, अभी इन दोनों को एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव का 1/2k + 1 आ जाएगा। अब ये जो नेगेटिव का है ये इस साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगा। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब यहाँ हम कंबाइन करेंगे इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अभी देखें, इक्वेशन नंबर 5 को लिखा यहाँ तक, एक्स एन के + 1 1/2k + 1। ठीक है, और ये हमें पता है कि ये लेस है एक्स एन के + 1/2k। सिंपल। यहाँ से एक दफ़ा फिर देख लें, यहाँ कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस हमारे पास जो इनइक्वालिटी हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि ये सबसेट हो जाएगा इसका। अभी आप ये देखें, ये आई के, ठीक है, एक्स एन के, मतलब इसको हम कहते हैं ये आई के है, ये आई के + 1 है, ये इसका सबसेट यहाँ से आई के + 1 है और ये आई के है। अब आई के + 1 सबसेट है आई के का। क्लियर। आई के + 1 सबसेट हो जाएगा आई के का, तो हमने तो यही प्रूफ करना था। तो अगर हम डायामीटर लेते हैं आई के का, तो डायामीटर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, आई के हमें पता है ये है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा 2/2k, ये इक्वल है 1/2k - 1, ये नीचे आ जाएगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो अगर हम इसका डायामीटर ले रहे हैं तो ये अप्रोच कर जाएगा 0 को, जब एज के अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को। तो देयरफॉर हमें पता चल गया कि आई के जो है वो नेस्टेड सीक्वेंस है ऑफ क्लोज्ड इंटरवल। अभी जो हमने इससे पीछे इंटरवल्स लिए हैं वो सारे क्लोज्ड इंटरवल थे। तो हमें पता है कैंटर्स इंटरसेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो अगर ये सारे क्लोज्ड इंटरवल हैं, ठीक है, जितने भी इंटरवल्स आ रहे हैं वो सारे क्लोज्ड इंटरवल हैं, तो हम कहेंगे कि इसके इंटरसेक्शन में कोई एक
मेंबर ज़रूर, एक एलिमेंट ज़रूर बिलोंग करता है, ठीक है। इसके अंदर, इस आई के अंदर अगर हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, क्लोज इंटरवल की, नेस्टेड सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, तो हम ये भी कहेंगे कि इसके इंटरसेक्शन में कोई एक एलिमेंट ज़रूर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसका देखते हैं। देयरफॉर इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो नॉन एम्प्टी होगा। यहाँ x बिलोंग करता है इंटरसेक्शन ऑफ आई के में और x बिलोंग कर जाएगा आई के में। अगर तो इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है तो ये इसके फॉर ऑल के में, ठीक है, हर के में बिलोंग करेगा। तो आई के हमें पता है सेट कैसा है, ये क्लोज्ड सेट है, इसको हम ऐसे राइट करते हैं। तो अगर ये इसमें बिलोंग कर रहा है तो हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, एक्स एन के माइनस एक्स लेस से 1/2 के फॉर ऑल के। तो ये अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, एस के अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एक्स एन के अप्रोच कर रहा है एक्स को। तो ये क्या, हमारे पास काशी कन्वर्जेंट सीक्वेंस आ गई। तो हमने तो यही कहा था, हमने इससे प्रीवियस रिजल्ट किया हुआ है कि अगर काशी सीक्वेंस है तो उसका सब सीक्वेंस भी काशी सीक्वेंस होगा। तो यहाँ सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस आ गई है, ठीक है। तो अगर इसकी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो इसकी सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। तो ये रिजल्ट हमने किया हुआ है, आप इसको देख लें। सिंस द काशी सीक्वेंस एक्स एन हैज़ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एक्स एन कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखती है, तो ऐसे में एक्स एन इटसेल्फ कन्वर्जेंट हो जाएगी, यानी कि एक्स एन भी कन्वर्ज कर जाएगा एक्स पे और ये बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर में। तो हैंस कह देंगे आर इज़ कम्प्लीट। तो हमने यही प्रूव करना था कि सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर हर काशी सीक्वेंस इसी के अंदर कन्वर्ज कर दी है। तो अगर हमने ऐसा प्रूफ कर दिया है तो ऐसे में जो हमारे पास स्पेस हो जाएगी, जो सेट हो जाएगा, वो कंप्लीट प्रूफ हो जाएगा।